So today we are going to start chemical kinetics. पहले तो हम ये समझेंगे केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है. केमिकल काइनेटिक्स होता है स्पीड ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन. तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि रेट एट विच अ रिएक्शन प्रोसीड्स. तो इसमें क्या होता है, अब रेट को किस हिसाब से देखेंगे, उसके लिए कोई मेजरमेंट लेनी पड़ेगी. जैसे हम स्पीड के लिए फिजिक्स में मेजरमेंट लेते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम टेकन. इसमें लेंगे रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन. तो दिस इज द रेट ऑफ अ रिएक्शन. अब हमने देखा कि रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन. अब ये दो तरह से हो सकता है, इंस्टेंटेनियस या फिर एवरेज. पहले तो हमें इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं कि कोई भी रिएक्शन है, लेट दैट रिएक्शन बी ए गिव्स बी. तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन लेते हैं ए की, कंसंट्रेशन ऑफ ए. यहाँ पे हम लेते हैं टाइम. तो अब जब कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ए की कंसंट्रेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगी, उसका कोई रेट होगा, तो वो ग्राफ कुछ इस टाइप का आ सकता है. अब इस ग्राफ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट. इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने O, इसको दे दिया B, या फिर कुछ भी नाम दे दो Y. अब जब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है. इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन. स्लोप ऑफ OY is एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. अब इसमें हम क्या करेंगे, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x. दिस इज व्हाट स्लोप. ये हमने स्ट्रेट लाइन से पढ़ा था. तो अब हम क्या करेंगे, डेल्टा y के यहाँ पे चेंज इन कंसंट्रेशन, तो मतलब डेल्टा ए की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगा डिवाइड बाय टाइम टेकन डेल्टा t. दिस इज स्लोप एंड दिस फाइनली गिव्स अस रेट ऑफ अ रिएक्शन. अब ये तो हुआ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. जब हमें निकालना हो इंस्टेंटेनियस, तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, इंस्टेंटेनियस कुछ नहीं होता. जब हम जैसे हमने देखा था कि एक होता है दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनता है स्लोप, और इंस्टेंटेनियस के लिए उसके लिए लेंगे टेंजेंट. तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था. स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, dy बाय dx. इंस्टेंटेनियस स्लोप dy बाय dx यहाँ पे क्या होगा, dA स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम dt. तो ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट. अब हम केमिकल काइनेटिक्स में तीन चीजें डिस्कस करेंगे. पहली चीज होगी रेट, जो हमने डिस्कस कर लिया है, इंस्टेंटेनियस रेट और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. दूसरी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं रेट कांस्टेंट, और तीसरी चीज करेंगे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन. अब इसमें क्या होता है, मान लो कोई रिएक्शन है A गिव्स B, तो हमने क्या डिस्कस करा कि रेट होता है इसका dA बाय dt. ये तो हो गया dA बाय dt. अब एक चीज नोट करने वाली है कि dA बाय dt नेगेटिव होगा. क्यों, क्योंकि A लगातार कम हो रहा है, A की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, तो इसलिए रेट तो नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा देते हैं जो उसको पॉजिटिव बना देगा. तो इसलिए ये आता है रेट ऑफ द रिएक्शन. इसको एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं क्या, dV बाई dt, मतलब जिस रेट से A डिकम्पोज होगा उसी रेट से B बनेगा. तो दोनों से हमें रेट ऑफ द रिएक्शन मिलेगी. एक चीज होती है रेट लॉ. रेट लॉ में क्या होता है कि रेट को हम डिफाइन करते हैं कि कोई भी कांस्टेंट है, A की कंसंट्रेशन, इसकी पावर x. अगर इसके लिए कोई रिएक्शन हम अगर जैसे ये वाली रिएक्शन लेते हैं A गिव्स B, तो इसका रेट लॉ ये होता है. अब यहाँ पे इसका मतलब समझेंगे. R क्या मतलब क्या है, R का मतलब होता है रेट ऑफ द रिएक्शन. K क्या है, K इज रेट कांस्टेंट, जिसकी हमने अभी बात करी थी.
इसको डिटेल में भी बाद में समझते हैं। ए इज कंसंट्रेशन ऑफ दिस ए एंड एक्स इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब एक्स का मतलब क्या है? एक्स इज द पावर जिसको हम ए पे लगाते हैं तो रेट लॉ मिलती है, और ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं हम, कभी भी ये थ्योरेटिकली नहीं आ पाती है। एक्स इज ऑर्डर। अब रेट को और ज्यादा देखें, अगर ये रिएक्शन होती 2A गिव्स B, मतलब क्या हुआ यहाँ पे? स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो गया। यहाँ पे स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था 1 और यहाँ पे हो गया 2, तो इसमें रेट क्या होगा? इसमें रेट होता है माइनस, माइनस तो आना ही था क्योंकि एक कम होता जा रहा है। हाफ, हाफ कौन सा? हाफ किस वजह से आया है? हाफ आया है जो उसका स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, dA/dt। अब ये हाफ का फैक्टर क्यों आया है? हाफ का फैक्टर इसलिए आया है क्योंकि जिस रेट से A डिकम्पोज हो रहा है, रिएक्शन का रेट तो उससे हाफ ही होगा, और लेकिन B का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो इसलिए ये क्या होएगा? ये सेम रहेगा dB/dt। तो इस चीज़ को हम जनरलाइज कैसे करेंगे? इस चीज़ को जनरलाइज ऐसे कर सकते हैं, MA + NB गिव्स XC। अब इस रिएक्शन के लिए हम रेट क्या लिखेंगे? इसके लिए पहले ए की टर्म्स में लिखेंगे, रेट इज इक्वल्स टू -1/m, डिनोमिनेटर में आ जाएगा स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट dA/dt। अब बी की टर्म्स में लिखेंगे, इसमें भी वही, बी नेगेटिव है, बी एक रिएक्टेंट है तो इसके जो रेट होगा वो भी नेगेटिव होगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक नेगेटिव, और यहाँ पे 1/n dB/dt। अब सी की टर्म्स में, सी की टर्म्स में भी वही, पहले 1/x, पॉजिटिव तो उसको रहना ही है क्योंकि ये एक प्रोडक्ट है और ये इंक्रीज होगा, और यहाँ पे क्या होगा? dC/dt। तो हमारा रेट ये बनता है। अब इसी के लिए रेट लॉ डिस्कस करें तो रेट लॉ होगी इसके लिए, रेट इज इक्वल्स टू के वही एक रेट कांस्टेंट है, ए की कंसंट्रेशन, उसकी पावर रखेंगे हम x। अब ये बी पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि दूसरा रिएक्टेंट क्या है? बी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी और इसकी पावर y। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर होता है सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स। कौन से एक्सपोनेंट्स? जो रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के ऊपर हैं, तो इसका ऑर्डर बनता है रिएक्शन का, फिर ऑर्डर इज इक्वल्स टू x + y। अगेन ये चीज़ नोट करी जा सकती है कि x की वैल्यू m और y की वैल्यू n हो सकती है, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी। तो ये कब होता है? ये हम बताते हैं एक्सपेरिमेंटल। तो x और y की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है हमेशा m या n हो। अब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को थोड़ी और डिटेल में देखते हैं। अब हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को थोड़ी और डिटेल में देखेंगे। इसके लिए हम रिएक्शन कंसिडर करते हैं ये, इसमें क्या है? AA + BB गिव्स CC + DD। इसका मतलब क्या है? A इज अ रिएक्टेंट, B इज अ रिएक्टेंट, C इज वन ऑफ द प्रोडक्ट एंड D इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स। A क्या है? स्मॉल a का मतलब है जो उसका एक स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, B इज द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ B, C इज द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ C एंड D इज द स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ D। तो इसका रेट हम जैसे हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? रेट इज इक्वल्स टू K इंटू A की पावर x इंटू B की पावर y। K क्या है? रेट कांस्टेंट विच इज कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर। x क्या है इसके लिए? x इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A, मतलब A पे किस हिसाब से डिपेंड कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन। सिमिलरली y क्या है? y इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू B। अब हमने एक चीज और डिस्कस की थी कि ये x और y A और B के इक्वल हो सकते हैं बट नहीं भी, ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं हम। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो तो हम यहाँ पे करेंगे नहीं। तो क्या होता है कि x इक्वल भी हो सकता है A के, y इक्वल हो सकता है B के, फॉर अ सिंपल या फिर एलिमेंटल रिएक्शन। पर ऐसा भी हो सकता है कि x इज इक्वल्स टू A डैश, y इज इक्वल्स टू B डैश।
मतलब कि ये ए और बी के इक्वल ना होके किसी और नंबर के इक्वल है। अब ए डैश और बी डैश ये कोई फ्रैक्शन भी हो सकता है, कोई होल नंबर भी हो सकता है, इवन ये एक नेगेटिव क्वांटिटी भी हो सकती है। तो इसलिए ये कहाँ से पता चलेगा हमें, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के लिए होता है ये। और पता क्या चलता है, एक्सपेरिमेंटली। जो ए डैश और बी डैश हैं ये ज़रूरी नहीं है कि ये होल नंबर हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन इवन बी फ्रैक्शन, दे कैन ऑल्सो बी जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी। अब आप लोग ये सोच रहे होगे एलिमेंटल प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ये होते क्या हैं। एलिमेंटल का मतलब है कि एक बेसिक रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट है या फिर एक दो रिएक्टेंट है, उनसे एक सिंपल रिएक्शन हो रही है। और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि कोई 2 या 3 एलिमेंटल रिएक्शंस बना के एक रिएक्शन बन रही है, मतलब कि उसमें 2 या 3 एलिमेंटल प्रोसेसेस का कल्मिनेशन है। तो ये वाली रिएक्शन हम एक बार और देखते हैं। ऐसा कि हमने डिस्कस करा कि रेट लॉ ये होगी और x और y a डैश और b डैश होंगे, दे में इवन बी इक्वल टू ए एंड बी। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का, ऑर्डर होगा रिएक्शन का इन दोनों का सम, मतलब x प्लस वाई जो कि कितना है a डैश प्लस b डैश। तो इसी तरह से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं एक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के ऊपर, उन सबका सम। अब बात आती है के। हम कोई जनरल प्रोसेस लेते हैं जिसका रेट ये है, रेट इज इक्वल्स टू के इंटू उसमें एक रिएक्टेंट है उसकी पावर है n, मतलब nth ऑर्डर रिएक्शन है ये। इसको क्या बोलेंगे, nth ऑर्डर रिएक्शन। रेट इसका हमने वैसे बताया कि k a की पावर n होगा। तो k के यूनिट्स क्या होंगे, पहली बात तो रेट के यूनिट्स क्या होते हैं। रेट के हमने डिस्कस करा था चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, मतलब कि dc डिवाइड बाय dt, ये इसके यूनिट होते हैं। अब dc बाय dt क्या होता है, पहले तो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल्स पर लीटर, मोलैरिटी के यूनिट वही हैं, तो ये होंगे मोल्स पर लीटर डिवाइड बाय टाइम, तो मतलब टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। तो ये होगा यूनिट रेट के, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब इस तरफ से देखते हैं ए के यूनिट क्या होंगे, ए के यूनिट्स वही कंसंट्रेशन वाले, कंसंट्रेशन के हमने डिस्कस करा मोल्स पर लीटर, तो ये हो जाएगा के इंटू ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर इसकी पावर n। जैसे जब a की पावर n थी तो उसके यूनिट्स की पावर भी n होगी, ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी पावर, तो ये आगे क्या आएगा, इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि k के यूनिट्स आर इक्वल टू मोल्स पर लीटर, इसकी पावर यहाँ पे कितनी थी, पहले 1 थी, ये डिनोमिनेटर में आएगा तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, माइनस n हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस n पर सेकेंड। ऐसा कैसा रहेगा, ये हो जाएगा पर सेकेंड। तो k के यूनिट्स हो गए मोल्स पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस n पर सेकेंड, मतलब एक nth ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट के यूनिट्स ये होंगे। एग्जांपल लेके समझते हैं, एक 0th ऑर्डर रिएक्शन होगी, उसमें n की वैल्यू क्या होगी, फॉर 0 ऑर्डर इसमें n की वैल्यू क्या होगी 0, क्योंकि 0th ऑर्डर है तो इसमें वैल्यू डाली जरा, n की वैल्यू 0 डाली, कितना हुआ मोल्स पर लीटर, इसकी पावर 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1, तो मोल्स पर लीटर पर सेकेंड, तो k के यूनिट्स हो जाएंगे मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं इसी को, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू होगी 1, n की वैल्यू 1 है, मैं n की वैल्यू डाले जरा 1, क्या हो गया 0,
और किसी भी नंबर की वैल्यू जब 0 होती है तो वो क्या बन जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगा पर सेकेंड, तो के यूनिट्स आ जाएंगे सिर्फ पर सेकेंड। और जो ये प्रोसेस है ये बहुत काम आता है अगर हमें यूनिट्स गिवन हो तो रेट डिटरमाइन करने के लिए, कि हमें यूनिट्स पता है रेट कांस्टेंट के, उससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, मतलब एन की वैल्यू क्या है। अब आप इसको सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के लिए सबके लिए देख सकते हो। हमने रेट ऑफ द रिएक्शन डिस्कस कर लिया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन डिस्कस कर लिया, रेट कांस्टेंट डिस्कस कर लिया। अब हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आपने पढ़ा तो होगा ये आयनिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब इसको थोड़ा सा और देखते हैं। कोई भी रिएक्शन लो, वही रिएक्शन लेते हैं, मान लो वो रिएक्शन अब रिवर्सिबल हो गई, प्लस बी बी, इट इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो गिव्स सी सी प्लस डी डी। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी है, इसमें एक तो है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरी है बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन का पार्ट, फॉरवर्ड रिएक्शन इसका एक पार्ट है, क्या है वो, कि ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी। ये तो है फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसी का बैकवर्ड वाला पार्ट क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी इसकी सी सी, मतलब ये वाला पार्ट जो उसको पीछे लेके जा रहा है, सी सी प्लस डी डी गिव्स ए प्लस बी बी, मतलब उसी रिएक्शन को हमने उल्टा कर दिया तो वो बन गई उसकी बैकवर्ड वाला पार्ट। अब इन दोनों रिएक्शन को थोड़ा सेपरेटली देखते हैं। इसका मान लो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है मान लो के एफ, के मतलब उसका रेट कांस्टेंट, एफ मतलब फॉर फॉरवर्ड